हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक शनिवार को आयोजित हुई। यहां व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी वर्ग भी कोरोना काल के दौरान फील्ड में सेवाएं देता रहा। सरकार व प्रशासन ने सभी को सम्मानित व प्रोत्साहित किया। ऐसे में हम व्यापारियों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारियों की तरह टैक्स देते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसे में हम भी सम्मान के हकदार हैं। सरकार उसी दृष्टि से देखे और उनके लिए भी कोई ऐसा स्पेशल पैकेज बनाया जाए ताकि कल को कोई बीमारी को कुछ हो तो उसका परिवार पल सके। जैसे एक अच्छे देश में रहने का हमें ये बेनिफिट मिले कि हम भी एक अच्छे शहरी की तरह रहें और अब सरकार के हर कदम कदम पे हम साथ चलें और सरकार भी वैसे ही हमारे सिर पे हाथ रखे जैसे कि वो बाकी दूसरी अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर रखती है या दूसरे कैटेगरीज में रखती है। मतलब उसको कहते हैं कि बहुत बड़ी हमारी जनता है, हमारा एक छोटा सा एक सेक्टर है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। हमारा काम है कंपनियों से माल लेना और रिटेल सेक्टर में माल पहुंचाना ताकि किसी भी चीज़ की किसी भी प्रोडक्ट की हमारे मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने हमारा शोषण किया है, हमने भी वैसे ही काम किया है एक देश में जैसे दूसरे वर्गों ने किया है। हम भी एक जिम्मेदार शहरी की तरह हमेशा आगे आए हैं और हमने भी कर्फ्यू के टाइम पे जगह जगह पे दुकानों में माल की सप्लाई दी है ताकि कोई खाने की वस्तु, कोई सब्जी, कोई किराना, कोई दवाइयाँ कमी ना हो कहीं भी, ताकि हमारा कर्फ्यू भी प्रॉपर सिस्टम से चले और जो सरकार जिस हिसाब से चाहती थी उस हिसाब से अपने लॉकडाउन को लागू कर सके। हमने पूरा साथ दिया है, हमने पूरा अपना समय दिया है, हमने पूरी ताकत लगाई है अपने एम्प्लॉइयों को, चाहे वो घर में बैठे थे उनको फिर भी सैलरी दी है। हमारी सिर्फ सरकार से ये आग्रह है सर कि सरकार इसको एक सहानुभूति से ले और हमारे सिर पे भी हाथ रखे। हमें भी कोई अप्रिसिएशन लेटर दिए जाए, कोई जिला स्तर पे दिए जाए, कोई स्टेट स्तर पे दिए जाए, कोई नेशनल स्तर पे दिए जाए, जिसकी जैसी सेवाएं रही हैं। तो एक व्यापारी को भी उसी में मुख्य धारा में लेके और सरकार उसको एक सहानुभूति तरीके से इस वर्ग को ले, हमारा हिस्सा है। तो एक समस्त परिवार को एक ही सिस्टम से चला के और व्यापारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, उनको भी हर जगह पे किसी स्टेज पे किसी मंच पे उनको भी बुला के उनको भी सम्मानित किया जाए। सर ये हमारा 9वां राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ऑफ हिमाचल प्रदेश का अधिवेशन है जिसमें कि हिमाचल से हर जगह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई आए हुए हैं और हमारा जो पूरे साल का कार्यकाल हुआ है उसमें जो भी हमारी उपलब्धियां हैं या जो हमने काम किए हैं उस पर चर्चा होगी। क्योंकि पिछला साल आपको पता ही है कि पूरी की पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक था, तो लगभग पूरा का पूरा साल ही ऐसा गया कि जिसमें एज ए एसोसिएशन तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हो पाई है, तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। पर आगे कैसे करना है, आगे कैसे करना है, जो चुनौतियां हमें कोविड में मिली हुई हैं उनसे कैसे निपटना है, हमारा छोटा व्यापारी कैसे उसमें आगे चले, कैसे हम अपने व्यापारी को बचा सकें, उसकी जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हम कंपनियों से कैसे डील करें ताकि वो हमारे कुछ जो हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारे को कंपनियां कैसे रिम्बर्स करें, उसके ऊपर सर ये बैठक है। और ये हर साल हमारी बैठक होती है। पिछले साल पालमपुर में हमें ऊपर से आदेश आएंगे, सरकार के कोई आदेश आते हैं, हम उनका पालन करते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। हाँ, जो हमें उसमें कुछ कमियां लगती हैं उनके हम सरकार से जरूर आग्रह करेंगे कि उनको दूर किया जाए। हम व्यापारियों को एक श्रेय, एक जिसको कहते हैं कि कैटेगरी में लिए जाए, जिसको एक स्नेह की दृष्टि से देखा जाए, हमें हमारे सिर पे भी हाथ रखा जाए, हमें भी अप्रिसिएशन दी जाए ताकि व्यापारी का मनोबल बढ़े कि वो एक देश की तरक्की के लिए उनकी के लिए काम कर रहा है। तो जैसे बाकी लोग देश में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सरकार है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हमीरपुर ब्यूरो की रिपोर्ट।